हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के डिटेल सिलेबस के एनालिसिस के बारे में, जो कि हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो सिलेबस। ठीक है, चलिए। सब्जेक्ट जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, ये जो पेपर होगा ये जर्नल पेपर होता है, यानी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेपर फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स। The main objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. The test aims at assessing the teaching and research aptitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inducive. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Further, they should be aware of interaction between pupil, environment, natural resources, and their impact on the quality of life. द डिटेल्स ऑफ सिलेबस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो ये पेपर इसलिए होता है जिससे कि जो यूजीसी स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए डेवलप की जा सके, उनके अंदर ये स्किल्स हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट में माय डियर फ्रेंड्स टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, academic, social, emotional and cognitive individual differences. नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. ठीक है, methods of teaching in institutions of higher learning या टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयंप्रभा, मॉक्स etc. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे डियर फ्रेंड्स टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, इवेल्युएशन सिस्टम्स,
elements and types of evaluation, evaluation in choice-based credit system in higher education, computer-based testing, innovations in evaluation systems। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट 2। ये माय डियर फ्रेंड्स ये है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो रिसर्च मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods। नेक्स्ट है steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing। नेक्स्ट है application of ICT in research। नेक्स्ट है research ethics। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट थर्ड में फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंस के बारे में है। कॉम्प्रीहेंशन, ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। तो फ्रेंड्स आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, यूनिट फोर में माय डियर फ्रेंड्स कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड सोसाइटी। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 5 है माय डियर फ्रेंड्स मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस etc। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में क्या होगा, यूनिट 6 में आपसे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल propositions, mood and figure, formal and informal fallacies, uses of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition, evaluating and distinguishing deductive and inducitive reasoning। नेक्स्ट है एनालॉजीज। नेक्स्ट वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, प्रत्यक्षा, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फ्रेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थपति, इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंस, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन, हतवाभास, फैलेसीज ऑफ इंटरफ्रेंस। ठीक है,
अब देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 7। यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको यूनिट 7 में डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो क्या क्या पूछा जाता है देखेंगे। सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, histograms, pie chart, table chart and line chart and mapping of data, data interpretation, data and governance। ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। आईसीटी जर्नल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 9। यूनिट 9 में आपसे प्यूपिल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखते हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसमें आपसे लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forests। नेक्स्ट है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एलायंसेस। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स लास्ट यूनिट 10। इसमें आपसे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नेक्स्ट है ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ नोट दिए हैं, नोटेशन यानी कि निर्देश। इसमें देखेंगे क्या है डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट है 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। ठीक है। 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो हर मॉड्यूल से 5 क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। Whenever graphical
या pictorial questions are set for sighted candidates. A passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates. ठीक है, तो एक बार फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं. 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स. ठीक है, टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल. तो thanks for watching. You can subscribe for more. You can subscribe and hit the bell icon for more updates and concepts like this.